सो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि आज लाइव आने के पीछे भी एक खास सा मकसद है मेरा। और क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे ना जाने कितने सारे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, फोन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह बहुत सारे लोगों से बातचीत मेरी हो रही है। और जब बातचीत हुई तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई। और सामने निकल के क्या आया वो मैंने काफी दुखी में इस चीज से हुआ कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो अच्छी खासी जॉब करते थे। आज उनको जॉब छोड़नी पड़ी, और उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, उनके साथ में ना जाने कितने सारे लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी या छूट गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट। और लॉकडाउन हम बोल सकते हैं कि कोरोना के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आए तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आए। नेगेटिव क्या हुआ, कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, कई सारे बिजनेसेस लॉस के अंदर चले गए, ना जाने कितनी सारी चीजें एक इंसान की जिंदगी में हुई हैं। और लोग घर पर बैठे हैं, आज तलाश रहे हैं कुछ ऐसी चीज जो सोच रहे थे कि 2020 हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा साल होने वाला है। उनके साथ में क्या हुआ, उनके साथ में मैं आपको बताऊं कि वही वाली बात थी कि स्पीड में गाड़ी चल रही थी, अचानक से पता नहीं एकदम से रुक गई। और जब एकदम से रुका तो संभल नहीं पाए लोग। और जब मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से, अपने बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा था, तो वहां पे मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट करी, वही चीजें मुझे आपसे शेयर करनी है मेरे लिए। और उसी के लिए मैं आज आया हूँ। और लाइव आने के पीछे मेरा मकसद बस इतना सा है कि जो मुझे अब फील हुआ कुछ वक्त के कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो सारी की सारी बातें मैं आपसे कर पाऊं, शेयर कर पाऊं, राइट। तो जब मैं बातचीत कर रहा था उन लोगों से, तो मुझे क्या पता चला कि आज कई सारे लोगों की नौकरी चले गई, कई सारे लोगों के बिजनेस लॉस के अंदर चले गए। आज लोग परेशान हैं, काम करना चाहते लेकिन काम नहीं है। कई लोग ऐसे थे जो काम था उनके पास में, बट एक तरीके से बोल सकते हैं कि आज उनके पास में नहीं है। कई लोग ऐसे थे कि जिनके घर में एक ही शख्स कमाता था और आज वही काम पे नहीं जा पा रहा है। आज उनके पास काम नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक परिवार का खर्चा जिस इंसान की मेहनत से चलता था, आज वो इंसान अपने काम पे जा नहीं जा पा रहा है, वहां से इनकम नहीं आ रही है। और ऐसे एक इंसान की एग्जांपल ले, ना जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे ऐसी कंडीशन फेस कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए। मेरे कई सारे जूनियर्स थे, मेरे कई सारे क्लासमेट्स भी थे, कई सारे जो मेरे साथ पहले काम करते थे, कई सारे लोग जो मेरे साथ काम करना चाहते थे। ना जाने कितने सारे लोगों ने बोला कि भाई कुछ ऐसा मौका बताओ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताओ जिससे कि हम घर बैठ करके कुछ कर पाए। नॉर्मली मैं बात करूं कि इंसान की जिंदगी में होता क्या है, एक होती है जरूरतें, दूसरे होते हैं सपने। पहले जरूरतों के लिए एक इंसान काम करता है, उसके बाद में सपने पूरे करने के लिए काम करता है। लेकिन अभी क्या हुआ, कई सारे लोग ऐसे थे जो सपनों के लिए काम कर रहे थे, ड्रीम्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी जिंदगी में ऐसा ब्रेक लग गया कि आज वो देख रहे हैं क्या चीज, आज वो परेशान है उस चीज को लेकर के, भाई कैसे जरूरतें कैसे पूरी करी जाए आज के टाइम पे। आज के टाइम पे जैसा कि बहुत सारी रिपोर्ट के अनुसार आया कि भाई इतने लोग बेरोजगार, हजारों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए इंडिया के अंदर, दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे मुझसे भी मैसेजेस कर रहे थे, पता नहीं आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च कोई इंसान कर रहा है, आज सबसे ज्यादा सर्च कोई इंटरनेट पे कर रहा है, राइट। तो क्या लोग सर्च कर रहे हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, घर बैठ के पैसे कैसे कमाए। क्योंकि आज तवज्जो किस चीज की हो रही, वर्क फ्रॉम होम। मैं बता रहा हूं कोरोना के कुछ नेगेटिव साइड भी है तो कुछ पॉजिटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या हुई कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, कई सारे लोगों की जॉब चली गई। वहीं पे अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो आज लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई डिजिटली आना जरूरी है सबको। आज लोगों को समझ में आया कि एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होना जरूरी है। आज लोगों को समझ में आया कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। कोरोना नहीं देखता, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो आपको भी पकड़ सकता है, अगर आपका स्ट्रांग है भाई आपको नहीं पकड़ सकता। तो लॉकडाउन में कई सारी चीजें लोगों के साथ में अच्छी भी हुई। पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, अब रिलेशन अच्छा होने लग गया, लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर दी। जहां पे कम्युनिकेशन गैप बहुत लंबा हो गया था, आज लोग मिलना स्टार्ट कर दिए। जहां पे लोग पार्ट टाइम इनकम, सेकेंडरी इनकम के सोर्स को पहले इतना नहीं मानते थे, आज ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अपने काम के साथ में एक इनकम का नेक्स्ट एक तरीका और ढूंढ पाए इनकम का। पहले लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस, इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन जब से कोरोना आया, जब से लॉकडाउन हुआ, तब से लोग अपने हेल्थ के ऊपर कई सारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं आज के टाइम। तो मैं बोलूंगा आपसे कि टोटली अगर मैं बात करूं तो आज कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव साइड भी है, कुछ पॉजिटिव साइड भी है इस टाइम के। लेकिन कुछ लोगों का जहां पर बिजनेस नीचे गया, कुछ लोग जहां पे बेरोजगार हो गए, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया इसी लॉकडाउन के टाइम पे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है।
तो मैं आपको बताऊं कि अभी कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, एक इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं, कुछ चाहतें होती हैं जो वो करना चाहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या होती है, एक इंसान जिंदगी में क्या चाहता है, कई सारे सपने होते हैं, कई सारी जरूरतें होती हैं। अगर सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो कई सारी चीजें जो एक इंसान जिंदगी में चाहता है। पहली होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम, या ऐसी सिक्योरिटी कि जहां पे उस जिंदगी कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर लेकिन तब भी उसकी इनकम आती रहे। सिटी लॉकडाउन में हो, स्टेट हो, या इंडिया पूरा कंट्री लॉकडाउन हो जाए, मैं बोल रहा हूं पूरी दुनिया लॉकडाउन में हो जाए, तब भी ऐसा सोर्स एक इंसान के पास में होना जरूरी है कि तब भी वहां से सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि इनकम वहां से आती रहे। लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम। आज के समय में लोगों के सामने एक चीज और स्टार्ट हुई कि खुद का बॉस बनना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि मैं ही अपना बॉस बनूं, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। लोगों की आज ये मेंटेलिटी होना स्टार्ट हुई कि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना। उसके बाद में हर एक इंसान चाहता है लग्जरी सी लाइफ जिए, अच्छे से घर बंगला, राइट, कार, ये सारी की सारी चीजें हों। एक फैमिली के लिए सिक्योर इनकम चाहता है, फ्यूचर चाहता है सिक्योर। सबसे बड़ी चीज कि क्वालिटी टाइम विद फैमिली। लोग जॉब में, बिजनेस में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि घर वालों की जिंदगी, फैमिली के साथ में वक्त नहीं बिताते जितना वो ऑफिस में अपने बॉस के साथ बिताते हैं या अपनी जॉब के साथ बिताते हैं। नए लोगों से मिलना कई लोगों को पसंद लगता है। और सबसे बड़ी चीज होती है क्या, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। आज कोरोना कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविटीज में आए हैं। वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं सोनू सूद, राइट। सोनू सूद जी के बारे में अगर मैं बताऊं, जो एक्टर मुंबई के अंदर कितने सारे लोगों को यहां से वहां पहुंचा रहे हैं। तो कितना अच्छा काम, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, खुशी मिलती है एक इंसान को। लेकिन मदद कब कर सकते हैं, जब हम स्टेबल हों। मदद कब एक इंसान कर सकता है, बोला जाता है कि एक भूखे की हेल्प कब कर सकते हो, जब हमारा खुद का पेट भरा हो। जब हमारा खुद का पेट ही नहीं भरा तो कैसे आप भूखे इंसान की हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन। बोल सकते हैं कि देश के कंट्रीब्यूशन में कुछ चाहते हैं, देश की ग्रोथ में लोग चाहते हैं कि देश की ग्रोथ में भी हम कंट्रीब्यूट करें। तो इस तरीके से एक इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें होती, कुछ चाहते होती जो वो करना चाहता है। कोई वर्ल्ड टूर करूं, दुनिया घूमूं, ये तो बात की बात है, पहले जरूरतें उसके बाद में सपने आते। लेकिन अब हम देखें कि इन चीजों को पूरा करने के क्या क्या रास्ते होते हैं। तो कोई जॉब वाला रास्ता अपनाता है, कोई बिजनेस वाला रास्ता अपनाता है। लेकिन अगर सपनों की बात की जाए तो ये बोलना गलत नहीं होगा, अगर राइट, बहुत सारी जगह से हमने भी ये चीज सुनी है कि अगर जिंदगी में सपनों को पूरा करना है, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। कहा जाता है नौकरी से जरूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे नहीं होते। नौकरी से जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं। अगर एक इंसान चाहे कि बहुत लग्जरी सा, बहुत बड़ा सा घर ले ले, लग्जरी सी कार ले ले, विदेश यात्रा कर ले, टाइम फ्रीडम, सारी की सारी चीजें ले ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल विद जॉब ओनली, राइट। उसके साथ में कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। आज जब लॉकडाउन हुआ तो आपको बताऊं कि जब लोगों की नौकरी जाना स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी गंवाना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पर लोगों ने स्टार्ट किया खुद का बिजनेस। लेकिन आज सोचो, मैं बताऊं कि जॉब वाले जितने पर्सन भी हैं वो भी चाहते हैं कि खुद की नौकरी, खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन क्यों नहीं कर पाते, आपको बताएं। आप भी चाहते हो कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। हर इंसान चाहता है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं मैं, क्योंकि मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना। बिजनेस के अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती है, एक इंसान कितना भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते, डू यू नो व्हाई? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे जब वो इंसान सोचता है उस बिजनेस के बारे में, एक रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस की, आप बताइए। एक नॉर्मल से छोटा बिजनेस स्टार्ट किसी को करना है तो सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट। पैसा लगाना पड़ता है। जित छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तब भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है, लाखों के अंदर। जब बड़ा सा बड़ा करोगे तो फिर तो पता नहीं कितने सारे लग जाता है एक इंसान का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आता है, वहां पे आ जाती है रिस्क। एक आइडिया, भाई कौन सा आइडिया के साथ में बिजनेस स्टार्ट करोगे। ऑफिस बनाने के लिए जगह चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, ना जाने कितने सारा वर्किंग, बोल सकते हैं कि मैन पावर चाहिए, बहुत सारी लोग चाहिए, लोगों को सैलरी देना। मतलब एक एक तरीके से बोल सकते हैं कि भैया जितना इन्वेस्ट करोगे उतना बड़ी रिस्क आती है, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे बोलते हैं उतना ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो लोगों को सिक्योरिटी नहीं होती कि भैया हमने पैसा लगाया, इसके बदले में कुछ आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए लोग बिजनेस, इस वजह से सिर्फ बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि पहला तो उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, और दूसरा पैसा भी होता है तो यूनिक आइडिया नहीं होता, आइडिया भी होता है तो फिर बहुत सारी चीजें और भी जो चीजें चाहिए होती वो नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं, क्या मैं बता क्या रहा था कि बिजनेस हर कोई चाहता है करना, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाती है कुछ ऐसी चीज। कहीं पे एक्सपीरियंस जरूरी होता है, कहीं पे नॉलेज जरूरी होती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, कहीं पे स्किल्स जरूरी होती है, कहीं पे पता नहीं कितनी सारी चीजें एक बिजनेस के लिए एक इंसान को चाहिए।
और उसके बाद में सबसे बड़ी आती है टेंशन आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, ना जाने कितनी सारी चीजें। वही रीजन होता है कि कम से कम 90% से ज्यादा बिजनेस कुछ ही वक्त के अंदर बंद हो जाते हैं। जो चालू होते हैं वो बहुत कम समय के अंदर 90% से ज्यादा बिजनेस ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसीलिए लोग हिम्मत नहीं कर पाते बिजनेस करने की। वो ये चीज जानते हैं कि बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, वो ये चीज जानते हैं कि बिजनेस करके एक इंसान अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि डर रहता है। अगर क्योंकि बिजनेस में बोला जाता है कि एक इंसान फर्श से लेकर अर्श पे जाता है तो पता नहीं लगता कब फर्श पे आ जाए वापस से। फायदा भी करोड़ों में होता है और नुकसान भी करोड़ों में होता है। जब फायदा होता है तो पता नहीं लोग कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं, और जब नुकसान होता है तो जमीन पे आ जाते हैं। जब नुकसान हो जाता है तो जमीन पे आ जाते हैं। तो आपको बस ये चीज देखनी भाई। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस करने का मौका मिल जाए जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, ऐसा बिजनेस करने का मौका मिल जाए जिसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसा बिजनेस करने का मौका मिल जाए जिसमें आपको ऑफिस मेंटेन ना करना पड़े, ऐसा बिजनेस करने का मौका मिल जाए जहां पे आपको स्टॉक मेंटेन ना करना पड़े, ऐसा बिजनेस करने का मौका मिल जाए जिसमें आपको एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं देने पड़े, आपको एम्प्लॉइज ही ना रखने पड़े, ना आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो कैसा रहेगा बताइए, कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि आम से आम इंसान, हर एक इंसान उस बिजनेस से जुड़ पाएगा कि जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं तो रिस्क नहीं, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, घर से बैठकर कर सको, ऐसी कुछ चीजें मैं आपको बोलूं। अब अगर ऐसा बिजनेस करने का अगर आपको मौका मिले तो करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? दुनिया का कौन सा शख्स होगा जो मना कर देगा? हर एक इंसान सपने पूरा करना चाहता है, हर एक इंसान ड्रीम पूरे करना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि आस पड़ोस या जो भी अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो भी हमें अलग तरीके से जाने। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि रास्ता नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सोच नहीं पाते कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक ऐसा इनविटेशन देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑल दीज पर्सन जो कुछ ऐसा बिजनेस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव के कारण, मनी की बोल सकते हैं कि कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण वो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको आज इनवाइट करता हूं एक ऐसे बिजनेस के अंदर जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं था, मैं आपको आज इनवाइट करता हूं एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप अगर स्किल्ड नहीं हो तब भी आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड। और मुझे पता है कि हर एक इंसान उस बिजनेस के लिए एक्साइटेड भी है। और हो सकता है आपने इस बिजनेस के बारे में पहले सुना हो, बस सुना होगा, समझा नहीं होगा। अगर समझा होता तो मैं बता रहा हूं आज यही एक ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से विदाउट इन्वेस्टमेंट में बोलूं पिछले कुछ वक्त के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति या सेल्फ मेड मल्टी मिलेनियर अगर किसी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस से निकले तो मैं आज उस बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और उस बिजनेस का नाम है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बिजनेस। 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरता हुआ, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस। और हो सकता है आपने इस बिजनेस के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस की इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, इतनी बड़ी संभावना है, इतना बड़ा स्कोप है कि आज बड़े बड़े दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स अगर क्रिएट किए तो सबसे ज्यादा योगदान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रहा है पिछले कुछ वक्त के अंदर। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर मैं बात करूं, ना जाने कितने सारे लाखों लोगों को एम्प्लॉय किया, जहां पे एक और नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, न जाने कितने सारे बिजनेसेस लॉस के अंदर जा रहे हैं। वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जो इस टाइम पे बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सोचना कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारी चीजें बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए, थिएटर्स बंद हो गए, स्विमिंग पूल बंद हो गए, मैं बताऊं हर एक चीज, बाजार बंद हो गए, सारी चीजें बंद हो गई थी। लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बंद हुआ? क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बंद हुआ? आपको पता है कई लोग बोलते थे, उस टाइम पे बोला करते थे भाई तुम कब तक बिजनेस के अंदर काम करोगे, कैसे चलेगा? मैं आपको बताऊं, जहां पे दुनिया के सारे बिजनेस जॉब्स के अंदर निकाला हो रहा था, बिजनेस लॉस के अंदर जा रहे थे, वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था।
और आज की मैं आपको बताऊं, आज तो बहुत पावरफुल एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब सवाल आता है कि भैया मैं क्यों करूं, क्या फायदे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं? अगर मैं कुछ चीजें आपसे, हो सकता है राइट, आपसे शेयर करता हूं और आपको शेयर अगर करूं, अगर बेनिफिट समझ में आए, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ट्रस्ट मी, आप भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। राइट सो अगर मैं बोलूं आपसे कि इस बिजनेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ना जाने कितने सारे बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस के, फिर भी मैं आपसे कुछ बेनिफिट्स शेयर करूंगा। राइट, कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पहला फायदा, इस बिजनेस को मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट होता है, मैं बता रहा हूं ना के बराबर होता है। और जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आम से आम इंसान, हर एक इंसान इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ सकता है। दूसरा होता है रिस्क फ्री बिजनेस होता है, क्योंकि हमने पैसा लगाया नहीं तो रिस्क किस बात की? भैया जहां पे ज्यादा पैसा लगता है वहां पे ज्यादा रिस्क आती है, लेकिन अगर हमने पैसा लगाया ही नहीं तो रिस्क किस बात की? रिस्क वाला सवाल ही नहीं बनता। तीसरा होता है वर्क फ्रॉम होम। आज सोचिए ना, आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं? आज लोग ढूंढ रहे हैं भैया घर से काम करके पैसे कैसे कमा लें, हमें घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, हम घर पे बैठ करके पैसे कैसे कमा पाए। आज लोग तरीका ढूंढ रहे हैं, जरिया ढूंढ रहे हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं भाई, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी वर्क फ्रॉम होम, पता नहीं कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। और लोगों ने क्या किया, आप सोचो ना, जहां पे लोग घर निकल ही नहीं पा रहे थे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग भी लोगों ने घर से ही किया। और घर से निकले बिना भी कई लाखों रुपए का पे आउट उन्होंने महीने महीने का कमाया। नेक्स्ट चीज होती है अनलिमिटेड इनकम। सोचिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड इनकम। जॉब में क्या होता है, एक इंसान की एक लिमिटेड इनकम, वो उसकी अगर जॉब है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन वहीं पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक इंसान जितना चाहे अनलिमिटेड इनकम भी कर सकता है। उसके बाद में बात करूं फैमिली बिजनेस। सोचिए ना, अगर आपकी जॉब लगी है, क्या आपका भाई जा सकता है? क्या आपके पापा जा सकते हैं? क्या आपकी मम्मी जा सकती है? नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, पता है, इतना शानदार सा कॉन्सेप्ट है, इतना शानदार बिजनेस है कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपके साथ में आपकी पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर सकती है। पूरी फैमिली इस बिजनेस को कर सकती है। फैमिली बिजनेस हो गया। उसके बाद में बात करूं स्किल डेवलपमेंट। आप सोचो ना, आज लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, पता नहीं दुनिया भर की इतनी सारी स्किल्स सीखने के लिए ना जाने कितना पेमेंट कर देते हैं, कई लोग हजारों में, कई लोग लाखों में भी लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ स्किल्स सीखने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने का मौका मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है ट्रांसफरेबल बिजनेस, सिक्योरिटी। आपको बताऊं, अगर कोई जॉब है किसी भी पर्सन की, प्राइवेट मानो गवर्नमेंट मानो, अगर भगवान ना करे वो दुनिया छोड़कर चला जाए, जैसे शख्स के पास वो जॉब है, तो क्या वही वाली पोजीशन उसके घर में या फैमिली में किसी को दे दी जाएगी? नहीं। सिक्योरिटी क्या होती है बिजनेस के अंदर? सिक्योरिटी क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग में होती है सिक्योरिटी। भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, यहाँ पे एक नॉमिनी वाला ऑप्शन रहता है, नॉमिनी वाली फैसिलिटी रहती है। भगवान ना करे आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ, लेकिन अगर आपने उससे पहले अगर अच्छा काम कर लिया था, आपकी इनकम आ रही थी, आपको दुनिया छोड़कर चले जाते, तब भी आपके अकाउंट में, आपके घर में उतना पैसा जा रहा होता है। सिक्योरिटी मतलब क्या है? इनकम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। उसके बाद में सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं, पिछला कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपने बिजनेस किया है, नहीं किया है, जॉब किया नहीं किया, कुछ नहीं चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जहां पे छोटी सी जॉब के लिए पता नहीं लोग कितना बड़ा एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। उसके बाद में और अगर मैं बात करूं क्या होती है, पैसिव इनकम। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बताता तो मेरा मानना ऐसा है कि हर एक इंसान को पैसिव इनकम करनी चाहिए, पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढना चाहिए। अच्छा, पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम मतलब एक होती है एक्टिव इनकम, जहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तब पैसा आएगा, जहां पे आप काम कर रहे हो तब पैसा आएगा, जहां पे आप लगातार वर्किंग कर रहे हो तब पैसा आएगा। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है कि आपने एक बार अगर पैसा लगाया, एक बार आपने एफर्ट दिए, एक बार पैसा लगाया, एक बार आपने सिस्टम बना दिया, उसके बाद में अगर काम ना भी करो तब भी पैसा आएगा। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। एक्टिव इनकम मतलब समझ सकते हैं गेहूं की खेती। मतलब क्या? अगर हमें गेहूं चाहिए, अगर अनाज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं की खेती, गेहूं बोना पड़ेगा। जब अगेन फिर से चाहिए, फिर बोना पड़ेगा, तीसरी बार फिर चाहिए, फिर बोना पड़ेगा। जब जब हमें गेहूं चाहिए तब तब हमें बोना पड़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम होती है आम के पेड़ की तरह, कि एक बार हमने लगाया पेड़, हो सकता है 1-2 साल कुछ ना आया,
लेकिन जब वो आम देना स्टार्ट होगा उसके बाद में आपको जिंदगी में कभी नहीं देखना, वो जिंदगी भर आपको आम देता रहेगा। यही होती है पैसिव इनकम, कि एक बार काम करके जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओ। और इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक इंसान को पैसिव इनकम का सोर्स ढूंढना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनकम का सोर्स का एक ऐसा सोर्स भी होना चाहिए जहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट ना हो, तब भी आप इनकम कर पाओ। और सबसे बेहतरीन चीज, लास्ट वाला पॉइंट है पार्ट टाइम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप पार्ट टाइम के तौर पर कर सकते हैं। दिन में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी वक्त दे करके करना है उतना वक्त दे करके कर सकते हैं। आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर के काम करते हैं, आप बाहर के काम करते हैं, आप जहां भी पे भी रहते हैं, आप जो भी काम करते हैं उसके साथ में अगर 1 घंटा आधा घंटा कुछ भी निकाल सकते हैं, तब भी आप बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। कई सारे लोगों ने करके दिखाया है ऐसा। राइट, सो ये कुछ बेनिफिट्स थे, ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मुझे आपसे राइट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा था। सो इट्स ओपन इन्विटेशन टू ऑल माय फ्रेंड्स, कोलीग्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इस लॉकडाउन में अपनी जॉब, बिजनेस या अपने करियर को लेकर परेशान हैं और कुछ चाहते हैं करना, घर बैठ करके पैसे कमाना चाहते हैं, घर बैठकर एक सिक्योर इनकम लेना चाहते हैं और घर बैठ करके पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, आप भी अगर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, आप भी वो चीजें जो सोचते थे अगर उनको पूरा करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ में, या अच्छी सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में जुड़िए। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए दिए हुए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उस पर कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मुझे है। काफी वक्त से मैं इस बिजनेस के अंदर हूं, बहुत सारी चीजें यहां से देखी हैं, अचीव करी हैं जिंदगी के अंदर, बहुत सारी चीजें भी हासिल करी हैं जो एक इंसान सोचता है जिंदगी में कि वो बहुत उम्र बाद कर पाएगा या अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तब वो कर पाएगा। मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें मुझे 21-22 साल में करने का मौका मिला। राइट, सो न जाने कितनी सारी चीजें हासिल करी हैं और लोग कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, न जाने कितने सारे लोग हैं ऐसे दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर, जो इस टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सारी हाउसवाइफ घर पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। सोचिए, अगर वो लोग इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते? सो इट्स, वापस से मैं बोल रहा हूँ, इट्स ओपन इन्विटेशन टू ऑल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी एक एक सिक्योर इनकम के साथ में एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्ट टाइम के तौर पे कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास में लोगों को देने के लिए सैलरी नहीं है, अगर आपके पास में लोग नहीं है, आपके पास में ऑफिस का पैसा नहीं है, आपके पास में प्रोडक्ट वगैरह ये सब चीजों को कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नियत है कुछ करने की, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिल करके बहुत शानदार सा कुछ करेंगे। राइट, सो और बाकी का जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, जिसने आपको लिंक दी है, तो उससे भी कांटेक्ट करें, वो आपको इस बिजनेस के बारे में बड़े अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से बता सकते हैं। सो जुड़िए 21वीं सदी के फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस के साथ, जो आज के टाइम पे एक नक्शा बदल के रख दिया है हिंदुस्तान के अंदर, जहां पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्वरोजगार। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, खुद का रोजगार का मौका तो आप बनते हो, खुद को तो रोजगार, मतलब बोल सकते हैं खुद का तो स्वरोजगार स्टार्ट कर ही लेते हो, खुद को एक हमने काम दे दिया, उसके साथ में कई सारे लोगों को भी हम काम दे सकते हैं, यही डायरेक्ट सेलिंग है। राइट, सो बातें बहुत सारी होंगी, आगे चलकर भी मैं बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा जो आपसे शेयर करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। और क्योंकि ये सवाल लोगों ने मुझसे पूछे थे एक्चुअल में, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में, बहुत सारे लोगों ने स्पेशली मैसेजेस में, कॉल्स में, बहुत सारे लोगों ने पूछा था आपको। सो आई थिंक सो आपको जवाब मिल गया हो गया। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ में कुछ करना चाहते हैं पार्ट टाइम के तौर पे, या कुछ बहुत बड़ा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सा बनाने की सोच रहे हैं, देन जुड़िए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ में, एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।